बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर जिस चीज़ का मैं तज़किरा आपके साथ करूँगा, पोटाशियम पॉलीसल्फाइड। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। कुछ लोगों ने इसको पहले इस्तेमाल किया होगा, कुछ लोगों के लिए ये नाम नया है। और इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन सी फसल पर ये इस्तेमाल की जा सकती है, और इस वक्त इस प्रोडक्ट के मतलब बातचीत करने का एक मकसद है, वो इस वजह से कि इस वक्त कनौला और मस्टर्ड, जिसको सरसों बोलते हैं, लोगों ने काश की हुई फसल के इस वक्त मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। कुछ के अंदर दाना बना हुआ है, कुछ जो है फली के करीब आई हुई है, गोब की हालत जिसको गंदम के अंदर सादा ज़ुबान के अंदर बोलते हैं, कुछ उस हालत के अंदर है। इसी तरह गंदम जो है वो भी इस पोजीशन के अंदर है कि वहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है। बाकी ये मुख्तलिफ फसलों के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है, जिसमें रोगनी अजनास जितनी भी हैं, जिसके अंदर सरसों आ गई, कपास, उसका बनौला, उसका भी वज़न इसी वजह से बनता है। दो चीज़ों के इस्तेमाल से जो रोगनी अजनास हैं उनके अंदर उनका वज़न बढ़ेगा, उनकी क्वालिटी बेहतर होगी। ये दोनों चीज़ें इस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं। जिन लोगों ने सरसों की फसल काश्त की हुई है और वो इस वक्त फल के करीब है या किसी ने फल उठा लिया है, वो लोग ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और इसका तरीक़ाकार मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा आपको, उस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले इसका तारफ़ करवाता हूँ, इसके अंदर है क्या। पोटाशियम पॉलीसल्फाइड K2S इसका केमिकल फार्मूला है, जिसके तहत ये तैयार की जाती है। इसको उर्फ़ आम में पोटाशियम पॉलीसल्फाइड कहते हैं, और ये एक किस्म की जदीद शक्ल है। जिस तरह पोटाश के बाद पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना लोगों ने शुरू किया, इसी तरह पोटाशियम पॉलीसल्फाइड 20 लीटर का कैन आता है। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ इसकी मुख्तलिफ पैकिंग करती हैं। 3 लीटर से लेकर 20 लीटर तक का कैन जो है वो दस्तयाब है। जितनी आपकी क्रॉप है, किसी की 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, 1 एकड़ है, वो उस हिसाब से अपनी मार्केट से परचेज़ करें। तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है और इसके फ़ायदे क्या हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सल्फ़र और पोटाश दो अज्जा इसके मेन है, जिससे आगे इसको फार्मूलेट करके तैयार किया गया है। इसके अंदर पोटाश की मकदार 30% और 40% इसके अंदर सल्फ़र मौजूद है। जब इन दोनों अज्जा की केमिकल फार्मूलेशन की जाती है तो इसका रंग जर्दी माइल या ऑरेंज टाइप बन जाता है। फिर इसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद फिर इसको पोटाशियम पॉलीसल्फाइड के नाम से मार्केट के अंदर सेल के लिए भेजा जाता है और फार्मर उसको इस्तेमाल करते हैं। कपास, चावल, सरसों, कनौला, सोयाबीन, किन्नू के बागात और इसके अलावा मुख्तलिफ फसलों के ऊपर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अंदर सल्फ़र मौजूद, इसके अंदर पोटाश मौजूद, जिसकी वजह से आपकी फसल जो है वो खूबसूरती की तरफ भी जाएगी, वज़न भी पैदा करेगी, दाने के अंदर वज़न होगा, और जो रोगनी अजनास जितनी भी हैं उनके अंदर ये प्रोडक्ट जो है वो अपना अहम किरदार अदा करता है। उसकी वजह कि सल्फ़र की वजह से और पोटाश की वजह से उसके अंदर रोगन और वज़न पैदा होता है। जितनी सल्फ़र आप इस्तेमाल करेंगे, जो रोगनी अजनास आपने काश्त की होंगी उसके अंदर, यानी सरसों काश्त की है तो तेल की मकदार, कपास काश्त की है तो उसके बनौले का वज़न बढ़ेगा, बनौले का वज़न बढ़ेगा तो उसके साथ रुई का वज़न बढ़ेगा, और जिससे आपको पैसे मिलेंगे। किन्नू के बागात के लोग जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। बेसिकली इन दोनों प्रोडक्ट को मिक्स करके एक जदीद शक्ल जो तैयार की गई, उसकी वजह से ज़मीन के अंदर जो इसके काम है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये पीएच डाउन करती है ज़मीन की, जिसको नमकियात बोलते हैं। पीएच अक्सर औकात हमारी ज़मीनों की ज़्यादा है। और उसके अलावा जड़ की फंगस, चाहे वो बाग की हो चाहे वो फसल की हो, उसको, जिसको रूट फंगस बोलते हैं, उसको ये कवर करती है, उसको मेनटेन करती है और उसका एक किस्म का इलाज किया जाता है। इसके अलावा ये कंडीशनर का काम करती है, और उसकी वजह से जो आपने कीमियावी खादें दूसरी ज़मीन के अंदर डाली होती हैं, उन खादों के अंदर कुछ स्लो रिलीज हैं। जिस तरह फास्फोरसी प्रोडक्ट है वो स्लो रिलीज है, बाकी जल्दी सॉल्युबल कंडीशन के अंदर आ जाती हैं। उन मरकबात को इकट्ठा करके जड़ के ज़रिए ऊपर लेके जाते हैं। जब आप इस पोटाशियम पॉलीसल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से रूट फंगस यानी एक किस्म की जड़ की वायरस जो है उसको दूर करती है। जड़ के तनवे जो हैं वो ज़्यादा निकलते हैं और ग्रिप करता है ज़मीन की गहराई की तरफ, जिसकी वजह से आपकी फसल मजबूत होती है। जब आप इसको गंदम के अंदर इस्तेमाल करेंगे, उसके इस्तेमाल के बाद आपके दाने का वज़न बढ़ेगा सल्फ़र की वजह से और पोटाश की वजह से। इसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार वो मैं बताता हूँ। उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक तो आप इसको फ्लड कर सकते हैं, 5 लीटर फ़ी एकड़ आप इसको फ्लड करें। चाहे आपका गंदम का खेत है, चाहे आपका कनौले का या सरसों का खेत है,
कोई भी फसल आपने काश्त की उसके अंदर इस्तेमाल करना है। 5 लीटर तक आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आप उसको फ्लड नहीं कर सकते और आप स्प्रे करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप फिर 100 लीटर पानी के अंदर 500 ml से लेकर 800 ml तक इसको डालें और उसके बाद स्प्रे करें। कनौला के काश्तकार जो हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इन दिनों के अंदर कोशिश करें कि 1 या 2 स्प्रे, कम से कम 1, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्प्रे जो है पोटाशियम पॉलीसल्फाइड के करें, जिसकी वजह से फसल की पैदावार होगी वो ज़्यादा बेहतर आएगी, बहुत सारी बीमारियों को ये कवर करेगी। जब आप पोटाशियम पॉलीसल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं ज़मीन के अंदर तो उसके नमकियात भी डाउन हो गए, खुराक जो आपकी ज़मीन के अंदर डंप पड़ी हुई है वो भी आपकी ऊपर आ गई और पौधे को लगना शुरू हो गई, जड़ आपकी मजबूत होगी, जिसकी वजह से फसल के गिरने का अंदेशा कम हो गया, चाहे गंदम है, चाहे कनौला है, चाहे कोई चीज़ भी है। इसके अलावा बागात के अंदर जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, बागात के अंदर बाज़ पौधों के अंदर रूट फंगस की बीमारी पाई जाती है, दीगर बीमारियां जो हैं वो ज़ोर पकड़ती हैं। जो आपने DAP डाली जो स्लो रिलीज़ है उसका फंक्शन तेज़ करेगी। दीगर जो कीमियावी मरकबात आपने अपनी ज़मीन के अंदर डाले हुए हैं और इस इंतज़ार के अंदर आप हैं, मैंने अपनी फसल को ये कीमियावी खाद का फार्मूला बनाकर डाल दिया और उसके बाद अब इसको कली और फल ज़्यादा आएगा। ये सारी चीज़ें उस वक्त होंगी जब आपकी पौधा सेहतमंद होगा, आपका पौधे की जड़ सेहतमंद होगी और जब दोनों चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएंगी, उसकी जड़ और पौधा सेहतमंद होगा तो आपकी पैदावार के अंदर इजाफा होगा। अगर मार्केट के अंदर पोटाशियम पॉलीसल्फाइड आपको दस्तयाब नहीं तो फिर आप इस परेशानी से बचने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि सोलेबल पोटाश 25 किलो वाला बैग जो है वो लें और उसमें से 2 किलो पोटाश लेकर 100 लीटर पानी के अंदर डालें। अगर गंदम पर करनी है, अगर आपने करनी कनौला के ऊपर करनी है, 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक आप लेकर जाएंगे उसकी डोज और उसको पानी 100 लीटर के अंदर हल करके आप अपनी स्प्रे करेंगे। और इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट जिसको उर्फ़े आम के अंदर कलमी शोरा बोलते हैं, अगर आपको ये दोनों चीज़ें आप नहीं कर सकते, क्यों, पोटाश भी महंगी है, पोटाशियम पॉलीसल्फाइड वो भी महंगी एक आइटम है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, उस वक्त फिर आप जो कलमी शोरा वो आप ले सकते हैं 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक गंदम के ऊपर। जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे सरसों के खेत के ऊपर तो फिर उसकी डोज आपको 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसको 2 दफ़ा आप स्प्रे कर लें। वो 500 ग्राम फी 100 लीटर डालकर उसको स्प्रे करें और कोशिश करें कि डबल स्प्रे कहीं पर ना हो, आपकी बर्निंग का मामला भी आ सकता है, इस वजह से एहतियात के साथ आपको करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को जब आप इस्तेमाल करेंगे उस वक़्त आपकी फसल, आपकी पैदावार के अंदर इजाफा होगा। जब तक आप पोटाश के उनसर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सल्फ़र इस्तेमाल नहीं करेंगे, ख़ास तौर पर रोगनी अजनास के अंदर, उस वक्त तक आपकी फसल की पैदावार के अंदर इजाफा नहीं होगा। नॉर्मल साइज़ का दाना बनेगा, वज़न भी हल्का होगा। जब आप पोटाश या पोटाशियम पॉलीसल्फाइड इस्तेमाल करेंगे या पोटाशियम नाइट्रेट आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद आपकी फसल जो है वो बेहतर नशोनमा हासिल करते हुए आपको अच्छा अनाज देगी, यानी अच्छी पैदावार देगी। जो मेरी वीडियो करने का मकसद है वो ये है कि सरसों को इस वक्त इस चीज़ की अशद ज़रूरत है ताकि आपकी सरसों का दाना वज़नदार हो, खूबसूरत हो और आपकी पैदावार बेहतर होने के बाद आपको अच्छा मुआवजा मिले। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए, ये तमाम चीज़ें आपकी फसल के लिए, आपकी ज़मीन के लिए, आपकी ज़मीन के नमकियात को डाउन करने के लिए अहम किरदार अदा करेगी। जड़ की बीमारियां, रूट फंगस जिसको बोलते हैं, उसको कवर करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा दीगर ज़मीनी बीमारियां, वायरसी बीमारियां, उनको काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अल्लाह ताला सबका मुहाफ़िज़।